नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है, जहां एक तरफ आज रविवार को आप घर में आराम कर रहे होंगे, छुट्टी बिता रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नया चर्चा जो है वो खौलाने लगा है। चर्चा है कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना, जो बिहार में जातीय गणना कराई है, उस गणना के बाद जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब में ये भी कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों के बाद क्या होगा। इन आंकड़ों के हिसाब से रणनीतियां बनेंगी, जो समाज पीछे रह गए हैं उन्हें आगे किया जाएगा। लेकिन जो अलग अलग जातियों के आंकड़े आए हैं उसके बाद से डिमांड बढ़ गया है। डिमांड कई जातियों ने अपना बढ़ा दिया है और ख़ास करके ईबीसी समाज और अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज, ये दोनों अपने हक हुकूक और अधिकार का डिमांड करने लगे हैं। इनका सीधा कहना है कि हमारा जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और मिलना चाहिए। खैर, इन्हीं सब बातों के बीच नीतीश कुमार भी एक नई रणनीति की शुरुआत किए हैं और वो लगातार अपनी पार्टी के भीतर के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग जाति के नेताओं से बात कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, उनके साथ चाय नाश्ता हो रहा है और उसके बाद ये चर्चा हो रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी। 2024 के चुनाव को लेकर के इस जातीय गणना के जो आंकड़े आए हैं, इसने देश भर में कई राज्यों को प्रभावित भी किया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस फैसले को कई राज्यों ने एडॉप्ट करने का फैसला लिया है। खास करके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें जातीय गणना कराने की बात सामने आ रही है, लेकिन वो समय आने के बाद होगा। यानी कि अगर चुनाव में सरकारें जीत करके आती हैं उसके बाद से ये सब कुछ होगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ जो अब एक नया बयान आया है, वो बयान आपके लिए जानना जरूरी है। नीतीश कुमार ने जैसे ही मुस्लिम नेताओं के साथ अपनी बैठक की, उसके बाद से एक चर्चा जबरदस्त ढंग से बिहार की राजनीति में तैरने लगी है कि आखिर नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। इसको लेकर के हमने आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई है, आप गेम समझिए में देख चुके होंगे। इसके साथ साथ अब हम आपको इसके आगे की कड़ी बताने जा रहे हैं, जो कि अब बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर काफ़ी खुश है और उसके तरफ से बयान भी आ गया है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब महागठबंधन के भीतर आपसी फूट होगा, INDIA गठबंधन के बीच में टूट होगा, उसका फायदा सीधे मिलना है। और भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कान खड़ा हो जाता है और वो इस पर अपना ध्यान और मंथन दोनों शुरू कर देती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये मामला राष्ट्रीय जनता दल के लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर ये समाज है। मुस्लिम समाज को और MOI समीकरण को जोड़ करके लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल अक्सर अपनी पैठ बनाने और अपना खूंटा मजबूत रखने की बात करता रहा है और इसके फायदे भी उसे मिलते रहे हैं। लेकिन अब जबकि इस खास कोर वोटर को नीतीश कुमार जब बंद कमरे में बैठा करके उसे अलग अलग तरह से लाभान्वित करने की बात करते हो, उसे प्रतिनिधित्व देने की बात करते हो, उसे मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठाने की बात करते हो, तो निश्चित रूप से ये मामला बड़ा हो जाता है और खास करके चिंता का कारण ये बन जाता है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, जो इन मुस्लिम समाज के वोट को अपना कोर वोटर मानती है और कहा जाता है तो अपना थाती मानती है। अब जबकि नीतीश कुमार ने यह पहल शुरू की है, उसके बाद से बयान भी आया है कि अल्पसंख्यकों को OBC से सावधान रहने की सलाह दी गई है। खास करके CM नीतीश की बात अगर करें तो अल्पसंख्यक को OBC से सावधान रहने की जरूरत है। CM नीतीश के सलाह पर बोले नवल यादव को आप जानते हैं, प्रोफेसर नवल यादव, ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, वरिष्ठ नेता हैं, MLC हैं। इन्होंने कहा है कि RJD JDU मुसलमानों को डराकर वोट लेना चाहती है, इनका अपना कोई जनाधार नहीं है। लेकिन ये बातें वो सामने से कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे में जो बातें हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ यादव वोटर जो कि 14% से ज़्यादा की संख्या में है, उनमें अब डिवाइड करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो यादव नेता हैं, आपने देखा ही होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा में इस खबर को बड़ा विस्तृत ढंग से किया था और उन्होंने पूरी तरह से दर्शाया था कि यादव नेता कौन कौन साइड किए हुए हैं और कौन कौन से यादव नेता अब आगे आने वाले चुनाव में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण करने वाले हैं। तो वहीं अल्पसंख्यक समाज को लेकर के भी एक नया विवाद छिड़ गया है कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में जो अल्पसंख्यक समाज है उस वोट से संतुष्ट नहीं है और वो वोट अपने तरफ शिफ्ट कराना चाहते हैं।
इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बीच में चर्चा शुरू हो गई है और चर्चा तो महागठबंधन के भीतर भी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार की यह स्ट्रेटजी अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस दिशा में जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए स्पेस बहुत कम बच जाएगा। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चाएं हैं, शुरू हो चुकी हैं और 2024 के चुनाव से पहले ये सब खूब चर्चाएं होंगी। एक चर्चा और है जिसकी हम आपसे जल्दी ही चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681